जय श्री कृष्ण मित्रों, चारों धाम दे रहे हैं अंतिम चेतावनी, जिसे जानना जरूरी है। सन 1922 में एक अंग्रेज खोजकर्ता ने बद्रीनाथ के समीप एक शिला पर कुछ अजीब संस्कृत लिपि में लिखा देखा। वो लिपि आज भी ASI के रिकॉर्ड में अनट्रांसलेटेबल है, लेकिन तिब्बती लामा जिन्हें बुलाया गया था, उन्होंने पढ़कर सिर्फ इतना कहा, यह 4 चेतावनियां हैं और जब चौथी सक्रिय होगी तो संसार सोएगा नहीं, जागेगा। पर देर हो चुकी होगी। 2025 में वह चौथी चेतावनी भी प्रकट हो चुकी। सभी धाम एक साथ क्यों सक्रिय हो रहे हैं? इन 4 धामों का एक साथ जीवन सक्रिय होना पहले कभी नहीं देखा गया। ना भूकंप, ना मौसम, और कुछ है जो इन स्थलों को जगा रहा है। जब मंदिर बोलते हैं तो दुनिया को चुप हो जाना चाहिए, और अब मंदिर पुकार रहे हैं। शायद यह अंतिम चेतावनी है, शायद यह एक और अवसर। लेकिन एक बार जब यह पुकार मौन हो गई, तब शायद देवताओं का भी मौन टूटेगा और फिर कुछ नहीं रुकेगा। सन 1984 में एक गुमनाम तांत्रिक की समाधि के दौरान अचानक उसने आंखें खोल दी और सिर्फ 4 शब्द बोले, 4 दरवाजे बंद होंगे और फिर कुछ खुलेगा जो कभी बंद नहीं होगा। किसी ने उसे पागल कहा, लेकिन 2025 में वह 4 दरवाजे केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर अब धीरे धीरे कुछ राज खोल रहे हैं। कुछ ऐसा राज जो न विज्ञान समझ पा रहा है और न धर्मशास्त्र। क्या हम उस अनदेखे दरवाजे के सामने खड़े हैं और जान नहीं पा रहे हैं? क्या यह महज प्राकृतिक घटनाएं या किसी दिव्य शक्ति की भविष्यवाणी? जब चारों धाम एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो पुराण कहते हैं धर्म के स्तंभ हिलने लगते हैं और धर्मराज स्वयं धरती पर उतरते हैं। क्या कल्कि अवतार का मार्ग बन रहा है? चारों धाम अब मौन नहीं है, वे बोल रहे हैं। यह चेतावनी अंतिम चेतावनी है। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वैज्ञानिक तो इसे संयोग मान रहे हैं और संत इसे अंत की पुकार कहते हैं। कुछ रहस्यवादी इसे अंतिम सामंजस्य कह रहे हैं, जहां चारों धाम एक साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के भीतर छिपे संकेत अब तेजी से प्रकट हो रहे हैं? क्या यह हमारे विनाश का अंतिम चेतावनी है? क्या भगवान खुद हमें संकेत दे रहे हैं? कलयुग अपने अंतिम चरण में है। आज हम वह आपको बताएंगे जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा था और अब वह सच होता दिख रहा है। वह कौन सी चेतावनी है मित्रों, जो चारों धामों में मिल रही है? आइए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। अब आइए हम एक एक करके दोस्तों जानेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारा विशेष अनुरोध है। तो शुरू करते हैं। चेतावनी कौन सी है? पहला नंबर 1 चेतावनी है दोस्तों, एक बद्रीनाथ की कपाट का 2 बार खुलना। बद्रीनाथ का कपाट वर्ष में 1 बार खुलता था, लेकिन 2025 में मौसम ने पुजारियों को मजबूर किया कि वे द्वार 2 बार खोले, क्योंकि मंदिर परिसर में 100 वाट दीपक अपने आप जल उठे थे। कैमरों ने एक अदृश्य प्रकृति को मंदिर की दीवारों पर घूमते हुए रिकॉर्ड किया, और वहीं लिखा मिला एक वाक्य, विष्णु जाग चुके हैं, अब निद्रा नहीं शेष। भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ, जहां हाल ही में जमीन में अनदेखी दरारें देखी गई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पहाड़ अब सांस ले रहे हैं। नंबर 2 है केदारनाथ मंदिर के भीतर का रहस्य। क्या आप जानते हैं? केदारनाथ मंदिर के भीतर एक रहस्य है जो केवल पुजारियों की अंतिम पीढ़ी को बताया जाता है। हर साल मई की एक रात मंदिर में एक घंटी 3 बार बजती है, लेकिन पिछले साल वह 4 बार बजी। स्थानीय संतों का कहना है चौथी घंटी का अर्थ है शिव का तांडव संकेत। 2025 में वहां एक साधु ने समाधि के दौरान कहा था, तांडव अब नित्य नहीं, निर्णय है। 2013 की त्रासदी महज एक संयोग भी था। कोई चेतावनी? केदारनाथ मंदिर जो हजारों वर्षों से अब खड़ा है, उसके चारों ओर तबाही मची, लेकिन मंदिर बच गया। क्यों? जब बर्फ पिघले और पहाड़ चिल्लाए, तब समझिए शिव नेत्र खोला है। 2013 के बाद वहां कुछ न कुछ असामान्य हो रहा है। घंटों तक बिजली का गुल हो जाना, अजीब आवाजें और रात्रि में मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना। शिव अब मौन नहीं है, वे जाग रहे हैं। नंबर 3 द्वारका की समुद्र भाषा। समुद्र के भीतर सोनार स्कैन में हाल ही में एक कंपन मिली जो मानव हृदय की धड़कन जैसी थी। यह कंपन सीधी द्वारका के नीचे आ रही है। क्या यह पृथ्वी के नीचे कोई प्राचीन मशीन है? संस्कृत मंत्रों की तरंग समुद्र की लहरों में रिकॉर्ड हुई है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी फिर से जाग रही है।
और समुद्र अब चुप नहीं रहना चाहता। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जो कभी समुद्र में समा गई थी, अब फिर से जाग रही है। गोमती नदी के किनारे प्राचीन मंदिरों के अवशेष का प्रकट होना क्या दर्शाता है? सनातन ग्रंथों का हवाला, जब श्री कृष्ण का द्वार खुले तो समझो युग परिवर्तन समीप है। समुद्र खुद अपने भीतर के रहस्य उगलने लगा। क्या यह संकेत नहीं कि अब समय शेष नहीं रहा? नंबर 4, रामेश्वर का उल्टा शंख। रामेश्वर में पहली बार एक उल्टा शंख समुद्र से निकला, जिसे जब फूंका गया तो उसी रात 33 मंदिरों की घंटियां एक साथ बजी, बिना किसी मानव स्पर्श के। तमिल संतों की भविष्यवाणी, जब उल्टा शंख भूमि पर बोले तो कालचक्र उलटना शुरू करता है। रामेश्वर, जहां श्री राम ने शिव की स्थापना की थी, लेकिन हाल ही में सुनाई दी वहां रहस्यमय आवाजें, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा हो, और वो भी रात के तीसरे पहर में। रात्रि में समुद्र ने हनुमान जी की मूर्ति के पास एक अजीब रेखा बनाई, जो ऊपर से देखने पर एक एयूएम कालाय नमक की आकृति बनती है। जब नर और नारायण की तपोभूमि कांपे तो समझो कि प्रलय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कुछ साधुओं का मानना है कि राम सेतु फिर से दिखाई देने लगा है। क्या इसका अर्थ है कि श्री राम का कोई काम अधूरा है, अब पूरा होना है? भविष्य मलिका के पन्नों की सदियों से गुप्त रखा गया, क्योंकि उसमें लिखा था, जब चारों धाम से एक साथ आवाज उठी तब यह पृथ्वी एक बार फिर मूल रूप में लौटेगी। 2025 में चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर अब एक जैसे संकेत देने लगे हैं। क्या यह चेतावनी है जिसे राजाओं, तांत्रिकों और आसियों ने लोगों से छुपा लिया था? अगर आपको भी इन संकेतों से कुछ अनोखा महसूस होता है तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत समीप है? कल की आएंगे, चाहे हम माने या ना माने। जब धर्म जागता है तो देवता उतरते हैं। और 2025 वह वर्ष है जब पृथ्वी फिर से निर्णय लेगी। अगर तुम इस चेतावनी को सुन पा रहे हो तो चयनित हो जाओ, उन तक पहुंचाओ जो अभी भी नींद में है। तो दोस्तों, ये रहा है आज का वीडियो। मुझे आशा है वीडियो को अच्छा लगा। ये वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना। चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।